हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स स्टैंडर्ड 10। हमने कल रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर के बारे में स्टडी की। अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को समझने से पहले हम लोगों को यह समझना होगा डिविडेंड, जो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। इसे एल्गोरिथम कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। सपोज कीजिए हम लोग ये 8 डिवाइड बाय करते हैं 3, तो ये 8 तो हुआ डिविडेंड, 3 क्या हुआ? डिवाइजर। 2 टाइम्स में जाता है 6, तो 2 क्या हो गया? कोशेंट, और रिमाइंडर कितना बचता है? 2। तो उसने यूक्लिड डिवीजन में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया देखना। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ यूक्लिड में। यहां तो आता है डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड में इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया? डिविडेंड को तो कहा उसने a इक्वल, डिवाइजर को उसने कहा b, कोशेंट को उसने रिप्रेजेंट किया q, और प्लस रिमाइंडर को उसने रिप्रेजेंट किया r। ये होती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इस r की जो वैल्यू होती है यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू, आप लोग देखना, ये रिमाइंडर जो है यानी कि हम यहां से बात करते हैं, यदि रिमाइंडर 2 इससे भी छोटा है, यानी कि जो हमेशा वैल्यू आती है 2 की, इस रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 या 0 से बड़ी होगी। जो रिमाइंडर होगा यानी कि r, इधर ध्यान देना, r की जो वैल्यू है या तो हमेशा 0 से बड़ी होगी, या हमेशा इस डिवाइजर जिससे रिप्रेजेंट किया b से, इससे छोटी होगी हमेशा। देखिए हुई ना? इट मीन्स यहां यूक्लिड डिवीजन क्या कहती है? वेयर r की जो वैल्यू यानी कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा छोटा या इक्वल होगा 0 के, और ग्रेटर देन होगा, सॉरी 0 के, 0 से बड़ा होगा, और b किसको रिप्रेजेंट करा है? डिवाइजर को। b से ये रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। ये कहते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहां से स्टार्ट हुई, हमने पढ़ा हुआ पहले डिविडेंड में डिवाइजर का डिवाइड करते हैं, कोशेंट और रिमाइंडर। ठीक, तो हमने इसे एग्जांपल से समझा। जैसे मान लीजिए ये डिविडेंड था, डिवाइड किसका किया हमने? 3 का डिवाइड किया, कोशेंट अपने पास 2 आया, रिमाइंडर कितना बचा? 2। और ये जो रिमाइंडर है देखो 0 से बड़ा है, और b यानी कि डिवाइजर से स्मॉल है। ये कहती है हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये है a इक्वल टू बी क्यूब प्लस r, जहां r की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी या बराबर, और लेस देन होगी b यानी कि डिवाइजर के। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले यहां तक तो नोट कीजिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन को देखना। फाइंड एचसीएफ, ये ध्यान रखना ये क्या काम आती है? ये हमारे पास क्या काम आती है? फाइंड एचसीएफ करने के काम आती है। एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किस लिए काम आती है? एचसीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ फॉर 55 एंड 42 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। किस तरीके से करेंगे यहां देखना। ये है अपना रफ वर्क, जो हमें वहां भी करना होगा पेपर टाइम पर भी। रफ वर्क पहले तो हमें देखना है इनमें से कौन सी डिजिट ग्रेट है। ये सॉल्यूशन 455 में डिवाइड किसका करेंगे? 42 का। अब इस तरीके से नहीं करना हमें कि वन टाइम में आता है 42, इस तरीके से नहीं, एक साथ लेना है। किस तरीके से? 10 टाइम में आया ये 420, पूरी डिजिट को एक साथ लेना होगा। ठीक,
माइनस कितना बचता है रिमाइंडर 5 एंड 3। अब क्वेश्चन को समझते चलना। सॉल्यूशन यहां है वी नो डेट बाय यूक्लिड वी नोटेड बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का किए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये लिखना कंपल्सरी है कि हम जानते हैं वेहर जो r की वैल्यू है वो हमेशा 0 से ज्यादा होगी और b यानी कि डिवाइजर से कम होगी। ये b है, ये b। अब बात करते हैं, हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ 455 a को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है 455 और b को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है 42। ठीक, अब क्वेश्चन को समझते जाना। ये 455 डिविडेंड का काम कर रहा है, डिवाइजर कौन है 42, क्वोशिएंट कौन आया था 10, रिमाइंडर कितना बचा 35। इतने जैसे जैसे स्टेप चल रही वैसे वैसे इसे चलाना है। अब नेक्स्ट स्टेप यहां से समझना, ये 42 कहां चला जाएगा, अब 42 बन गया डिविडेंड। 42 क्या बन गया अब डिविडेंड बन गया। तो ये 1, ये 35 माइनस कितना आएगा 7, ये 42 बन गया डिविडेंड। इधर देखिए यहां आ गया, किससे डिवाइड किया था 35 से, यानी कि ये 35 यहां आ गया। क्वोशिएंट कितना अपने पास 1, रिमाइंडर कितना बचा 7। ये हमें तीर नहीं लगाने पेपर टाइम पर सोल्व करते टाइम, ये समझाने के लिए है भी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये जो 35 पहले डिवीजर था अब डिविडेंड बनेगा। ये कितना आंसर 5, माइनस करने पर 0। इट मींस जब रिमाइंडर 0 आ जाए इतने से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहां से बात करते हैं 35 किसका डिवाइड किया हमने 7 का, 5 टाइम रिमाइंडर कितना बचा 0। तो किसकी वजह से अपने पास रिमाइंडर आया, अपने पास 0 किसकी वजह से आया ये हमें देखना है। हमारे पास 7, ये जो 7 है इसकी वजह से हमारे पास 0 आया है। तो आंसर लिखेंगे सो HCF और ऑफ 455 एंड 42 इज 7 आंसर। ठीक, फिर से देखिएगा क्वेश्चन आएगा फाइंड HCF 455 42 डिजिट कुछ भी हो सकती है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। HCF फाइंड करने की एक प्रोसेस है ये। तो हमें सब कुछ चेक करना होगा पहले, उसके बाद A और B को बताना होगा A और B क्या है, A ग्रेट डिजिट और B स्मॉल डिजिट। फिर यहां से ये रफर, इसे करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे पर इसे करने से हमें हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक, तो ये करना कंपलसरी है, ये शो कर दोगे तो इंप्रेस हो जाएगा। फिर यहां से ये क्या हमने 455 42 और किसकी वजह से 0 आंसर आया, इस 7 की वजह से। तो हमारा HCF क्या हो गया 7। तो इस तरीके से आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।